साथियों नमस्कार। जिले में गुलाब सागर नहर परियोजना की मुख्य नहरों से किसानों के खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने जाने के लिए जल उपभोक्ताओं संस्थाओं के माध्यम से करोड़ों रुपए खर्च कर काड़ा नाली का निर्माण तो कराया गया, लेकिन गुणवत्ता विहीन एवं कमीशनखोरी के कारण 2 वर्ष सभी नालियां और नहर और पुल धराशायी होने लगे। ऐसे में किसानों के खेतों में सिंचाई का पानी पहुंचाया जाना बेईमानी साबित हो रहा है। घटिया नाली निर्माण के दौरान क्षेत्रीय किसानों द्वारा शिकायतों खूब की गई, लेकिन कमीशन के बोझ तले दबे जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा किसानों की शिकायतों को तवज्जो नहीं दिया गया। लगातार शिकायतों के बाद कुछ जगह जांच तो करवाई गई, लेकिन कार्यवाही नहीं, क्योंकि नहरों के फूटने से हर वर्ष किसानों की सैकड़ों एकड़ फसलें बर्बाद हो रही हैं। धराशायी नहरें खेतों तक पानी कैसे पहुंचा पाएंगी? किसानों को रबी की फसल के लिए भले ही जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा जिले के सबसे बड़े बांध से फसलों की सिंचाई के लिए पानी देने का वायदा कर रहे हैं, लेकिन जर्जर नहरों व काड़ा नालियों की वजह से बांध से पानी छोड़ने के बाद किसानों के खेतों तक सिंचाई के लिए बांध का पानी पहुंच पाना मुश्किल लग रहा है। इसका एक प्रमुख और एकमात्र कारण गुलाब सागर बांध के महान माइनरों से किसानों के खेतों तक बनाई गई नालियों का पूरी तरह जर्जर अवस्था में करोड़ों के कार्य में जमकर मनमानी। जल उपभोक्ताओं और संस्थाओं के माध्यम से बीते 3 वर्ष में 5 करोड़ से अधिक लागत के काड़ा नालियों का निर्माण किया गया है, लेकिन इन नालियों की स्थिति का जायज़ा लिया जाए तो शायद ही ऐसा कोई स्थल मिले जहां नालियों की स्थिति ठीक हो, क्योंकि ज़्यादातर नालियां पूरी तरह जर्जर और धराशायी हो चुकी हैं। गुणवत्ता विहीन नालियों का निर्माण कर जल उपभोक्ताओं संस्थाओं के अध्यक्ष सदस्य सहित कमीशन लेकर तत्कालीन एसडीओ और उपयंत्री सहित अधिकारी भी मालामाल हुए हैं, लेकिन जिनके लिए नालियों का निर्माण किया गया उन्हें इन नालियों का लाभ नहीं मिल पाया। 3 वर्ष पूर्व हुआ था संस्थाओं का गठन। गुलाब सागर बांध के महान नहरों के तहत करीब 1 दर्जन से अधिक जल उपभोक्ता संस्थाओं का गठन किया गया था। संस्थाओं के गठन में सदस्यों का निर्वाचन संपन्न कराया गया था। इसके बाद सदस्यों के माध्यम से अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ। गठन के 6 माह बाद से संस्थाओं के माध्यम से काड़ा नालियों का निर्माण शुरू हुआ। इसमें कमीशनबाजी व गुणवत्ता विहीन कार्य किए गए, साथ ही नाली निर्माण को कमाई का जरिया बना लिया गया। इन संस्थाओं में सर्वाधिक मनमानी वैसे तो जिले के सभी जल उपभोक्ता संस्था अंतर्गत काड़ा नाली नहर निर्माण में जमकर धांधलेबाजी हुई है, लेकिन सर्वाधिक मनमानी जल उपभोक्ता तथा कनकटी, गुजरेड़, बढ़ौरा, मनकीसर, बोकारो में सामने आ रही है। इस क्षेत्र में संस्थाओं के माध्यम से करोड़ों रुपए के काड़ा नाली का निर्माण किसानों के खेतों में किया गया है, लेकिन 3 वर्ष बीत जाने में ही करीब 70-80% से अधिक नालियां धराशायी हो चुकी हैं।